नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। ससन के गलियारों में एनडीए और विपक्ष दोनों ही जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार है। अगर सभी शासन पार्टी लाइन पर वोट करें तो इन्हें लगभग 439 वोट मिलने की संभावना है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उतारा है, जिन्हें 324 वोट मिलने की संभावना है। इन सब के बीच में भी 18 शासन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसमें बीजेडी के साथ बीआरएस के 4, अकाली दल, जेडीपीएम, वीओटीटीपी का 1 और 3 निर्दलीय शासकों ने अभी तक अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की है। विपक्ष द्वारा से संविधान बनाम बीजेपी आरएसएस की लड़ाई बताकर प्रचार किया जा रहा है, ताकि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए कई सत्रों पर तैयारी की है। हर 15 शासकों के लिए एक समन्वयक नियुक्त किया है। चुनाव से एक दिन पहले संसद भवन में मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। वहीं भाजपा ने अपने शासकों को वरीयता आधारित मतदान पद्धति समझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी देना शुरू किया है। पार्टी चाहती है कि कोई भी वोट अमान्य न हो, कि पिछले कई चुनाव में कई वोट गलत भरने की वजह से रद्द हो चुके हैं। 2017 में 11 तो 2022 में 15 वोट अमान्य हो चुके हैं। जब बात आती है कि नंबर गेम में पिछड़ने के बाद भी विपक्ष इस चुनाव में इतनी जोर आजमाइश क्यों कर रहा है, कि विपक्ष का मानना है कि संविधान की बात उठाकर क्रॉस वोटिंग से उन्हें चुनाव में तात्कालीन लाभ होगा और दीर्घकालिक रूप से संविधान को लेकर चलने की बात जनता के बीच में भी जरूर जाएगी। और यही नहीं, बल्कि विपक्ष को अगर 324 संभावित वोट भी मिलते हैं तो यह किसी हारे हुए उम्मीदवार के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। अब तक हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के जीत हार के आंकड़ों की बात करें तो 2002 से लेकर 2022 तक जीतने वाले हर उपराष्ट्रपति की जीत का मार्जिन पहले वाले से बड़ा है। 2002 में भैरव सिंह शेखावत 149 वोटों से चुनाव जीते थे, तो 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से चुनाव हराया था। अब तक हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो अब तक भारत में 4 बार उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। 1992 में के आर नारायण को 700 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी काका जोगिंदर सिंह को सिर्फ 1 वोट मिला था। यह अब तक किसी उपराष्ट्रपति द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत थी। अब तक सिर्फ 2 ही बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें नजमा हेपतुल्ला और मार्गरेट अल्वा शामिल है, लेकिन देश को कभी भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं मिली है। वही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली से होता है। शासकों को उम्मीदवार के सामने अंकित क्रम में प्राथमिकता देनी होती है। पहली प्राथमिकता अनिवार्य होती है, जबकि अन्य प्राथमिकताएं वैकल्पिक होती हैं। निर्वाचन आयोग इसके लिए एक विशेष पेन देता है और उसी से वोट डालना होता है। किसी अन्य पेन का इस्तेमाल कर डाला गया कोई भी वोट अमान्य हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। व्हिप जिसका मतलब होता है कि पार्टी की नीतियों का पालन करते हुए आपको पार्टी लाइन में ही वोट करना है, लेकिन व्हिप ना होने के कारण कोई शासन उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर भी वोट करता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गुप्त मतदान की ही प्रक्रिया इस बार इस चुनाव को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रही है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।